याद करिए, आपका अधिकार तो नहीं मिल पाया, लेकिन आपके सामने, आपके नौजवानों के सामने पहचान का संकट जरूर खड़ा किए थे। उनके सामने पहचान का संकट खड़ा किए थे। और ये पहचान का संकट किस रूप में? कहीं माफिया का संकट, कहीं गुंडों का संकट, कहीं कर्फ्यू का संकट, कहीं पर अन्य प्रकार की पहचान का संकट। लेकिन आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूं, जिस जमीन पर आपका कब्जा है, जहां पर आप खेती जोतते हैं, जहां पर फसल लहलहाती है, जिस जमीन पर आपने सपने बोए थे, आज उस सपने को आकार देने के लिए डबल इंजन की सरकार आपके साथ खड़ी होकर के आपको भौमिक अधिकार देने के लिए आपके बीच आई है। और इसीलिए आज वह इंतजार खत्म हुआ। बहनों और भाइयों, थारू समाज के 4,356 परिवारों को 5,338 हेक्टेयर, याद करिए, 5,338 हेक्टेयर भूमि का अधिकार पत्र यहां पर सौंपा गया है। अभी सौंपा है हमने मंच पे। आप सोचो, अगर आपका विधायक संघर्ष नहीं करता और सरकार में सुनते नहीं, प्रभारी मंत्री पैरवी नहीं करते, ये अन्य विधायकगण सहयोग में नहीं आते, वन मंत्री भी अपनी कुंडलनी मार करके बैठे रहते, क्या ये मिल पाता? नहीं मिल पाता, नहीं मिल पाता। अब याद करिए, आज 4,356 थारू परिवारों को 5,338 हेक्टेयर भूमि का अधिकार प्राप्त हो रहा है। अब उसके मालिक हो गए। अभी आपका मालिकाना अधिकार, आप अपने सपनों को एक नया पंख दे सकते हैं। और ऐसे ही पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए हुए, 1955 में आए हुए उन लोगों को, जिन्होंने तत्कालीन सरकार ने उनकी पैतृक संपत्ति को तो नहीं दे पाई, लेकिन जो अधिकार उन्हें उपलब्ध हुआ था, उस परिवारों में 2,350 परिवारों को 4,251 हेक्टेयर भूमि का आज भौमिक अधिकार डबल इंजन की सरकार प्रदान कर रही है। बहनों और भाइयों, एक बहुत बड़ा कार्य है ये, जो कभी नहीं हुआ। आज मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार कर रही है। यही तो सरकार की संवेदनशीलता है। हर नागरिक को उसका अधिकार मिले। पहले क्या होता था? विकास का कार्य सब एक गांव में। आज 25 करोड़ की आबादी हमारा परिवार है और प्रदेश के हर जनपद में विकास समान रूप से हो रहा है। पहले विकास भी सफाई में, योजना भी सब सफाई में, और प्रदेश के गरीबों के हक पर डकैती डाल करके एक परिवार ही सब कुछ हजम कर जाता था। आज बहनों और भाइयों, यह अधिकार जनता जनार्दन को प्राप्त हो रहा है। हर ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से जहां जिसका घर है, उसको वहां पर उसका अधिकार भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। यह पहली बार हुआ है और इसलिए अब जमीन भी उनकी, नाम भी उनका, सम्मान भी उनका और पहचान भी आपकी, थारू और स्वाधीनता संग्राम सेनानी परिवारों की। बहनों और भाइयों, ये केवल अधिकार नहीं मिला है, ये विकास की एक नई धारा को आगे बढ़ाने की पहल है। विकास, जैसे रोमी साहनी ने अपने पैरों पर खड़ा होकर के जनता की लड़ाई भी लड़ी और विकास के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया। आज मैं उनको एक नई जिम्मेदारी देने जा रहा हूं। यहां पे
कि रोमी जी, आपने विकास के कुछ मॉडल खड़े किए हैं, आपने अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है और व्यवसाय कैसे अभिवृद्धि हो सकती है, इसके कुछ मॉडल दिए हैं। मैंने आपकी बेकरी के बारे में काफी सुना है और मैं चाहूंगा कि यहां पर एक चंदन चौकी और उसके आसपास भी आप कुछ ऐसा व्यवसाय खड़ा करिए जिससे इन थारू लोगों के लिए भी एक आत्मनिर्भरता की और इनके द्वारा जो स्वयंसेवी समूह संचालित हो रहे हैं उसको हम उसके साथ जोड़ करके इस पूरी तराई के क्षेत्र के साथ साथ उत्तराखंड में भी आपकी बेकरी के बनने वाले प्रोडक्ट को भेज सकेंगे। और यह कार्य आपको यहां करना है। आप मंच पे आए थे, लंबे चौड़े भाषण किए, ये सब कार्यों को हम कराएंगे, लेकिन ये जिम्मेदारी आपको भी हम दे रहे हैं और इस धारा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे चारों विधानसभाओं को आज 417 करोड़ रुपए से अधिक 314 परियोजनाओं का लाभ भी आज यहां प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, यह क्षेत्र पुनर्वास से विकास और विकास से समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। कोई सोचता था यह होगा? इन गरीबों को मुख्यमंत्री आवास योजना और हर गरीब को पक्का आवास देने की गारंटी भी इसके साथ ही मिल रही है। बहनों और भाइयों, जब किसी परिवार को घर मिलता है वह केवल एक घर पाने की खुशी नहीं होती है, उस परिवार की सुरक्षा की, उस परिवार के सम्मान की। सम्मान और सुरक्षा एक साथ जुड़ती है और सुरक्षा और सम्मान जब एक साथ जुड़ती है तो वह स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी को कहती है। और यही सामाजिक न्याय है। हर बेघर के पास हो अपना घर, हर खेत तक पहुंचे पानी, हर नौजवान को मिले उसके हाथ को कार्य, ये किसी भी कल्याणकारी सरकार को करना चाहिए। और डबल इंजन की भाजपा की ये सरकार उसी कार्य को आगे बढ़ा रही है। आज का दिन आपके संघर्ष को सम्मान देने का दिन है। आपने जो अपने हक के लिए संघर्ष किया था, जो बात कह रहे थे, यहां पर रोमी साहनी जी की थारू जाति के लोगों पर मुकदमे समाजवादी पार्टी की सरकार ने दर्ज कर दिए थे क्योंकि आप संघर्ष कर रहे थे। लेकिन आज मैं कह रहा हूं इस सारे मुकदमों को हम वापस लेंगे। ये पेशेवर अपराधी और माफिया की वे सरकार जो बड़े बड़े